वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2023 में जो होने वाली है, इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 की क्लासेस जो कि मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश जीके है, एमपी जीके, इसी के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। अगर आपने भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए कुछ फी, कोई पेमेंट नहीं है मेरे दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में सारे क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके में। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ, जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएँ वहाँ पर चलाई जा रही है, मेजर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश को हम लोग देखने वाले हैं, उसी को कवर करेंगे। तो ये जो तैयारी आपकी कराई जा रही है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और टारगेट हमारा है 45 प्लस प्रश्नों को हमें सही करना है। इसी टारगेट के साथ, इसी सोच के साथ ये क्लासेस लगातार चल रही है। आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए स्टार्ट करते साथियों। तो ये पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यह योजना कब आरंभ हुई थी? तो 2006 में। इस योजना के तहत क्या होता है? गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने हेतु 25,000 की राशि मदद के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कितनी राशि दी जाती है? तो 25,000। गरीब परिवार का मतलब है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल या बिलो पॉवर्टी लाइन, जो है उनके नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जिनका है, कह सकते हैं। अगर राशन कार्ड को देखिएगा तो उनका राशन कार्ड क्या होगा? रेड होगा। रेड कलर का जिनका राशन कार्ड होता है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और 25,000 उसके शादी के समय, उस लड़की के शादी के समय उसके घर के सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस योजना का आरंभ 2006 में हुआ था। अगला है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना, इस योजना का आरंभ भी 2006 में ही हुआ था। और इस योजना के तहत क्या होता है? 18 साल से कम उम्र के महिलाओं और बच्चों, यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए कह रहा हूँ, या कि इनकी शादी भी हो जाती है, तो 18 साल से कम उम्र के महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने हेतु यह योजना आरंभ की गई। घरेलू हिंसा बोले तो जैसे किसी का पति पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, या घर में लड़की शादी करना नहीं चाहती है, उसके परिवार वाले ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। इसके अलावे कोई लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन उसके घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन सब से, यानी घरेलू हिंसा से रोकने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। गांव की बेटी योजना 2006 से ये आरंभ है। उम्र पूछा जाए किस उम्र तक को कवर करता है, तो 18 साल तक के लोगों को कवर करता है, महिला और बच्चों को। अगला है लक्ष्मी लाडली योजना। यहाँ पे लक्ष्य हो गया मेरे दोस्तों, आप इसे लक्ष्मी पढ़ेंगे ना, लक्ष्मी, इसे मौ कर दीजिएगा, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी लाडली योजना। तो लक्ष्मी लाडली योजना क्या है? 1 अप्रैल 2007 से योजना आरंभ है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2007 से लक्ष्मी लाडली योजना को आरंभ किया गया है। इसमें क्या होता है? बालिका का जिसका उद्देश्य, पहले उद्देश्य को देख लेंगे। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस योजना को क्यों आरंभ किया गया है? बालिका के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक्चुअली होता है ना, हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, विशेषकर गाँव में ज़्यादा होता है कि क्या हुआ आपका, जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंट है, प्रसव हुआ, तो क्या हुआ, लड़का है लड़की, अगर लड़का होता है बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि लड़की अगर हो तो थोड़ा मुंह लटका लेते हैं। हालांकि समाज में बदलाव आ रहा है, फिर भी अभी भी ये समाज में हर जगह मौजूद है। अगर लड़की हो जाए तो थोड़ा लगता है कि जैसे कुछ पार्टी भी दिया जाता है, तो पार्टी में थोड़ा कंजूसी हो जाता है, आप देखेंगे। और लड़का का होगा तो धमाकेदार पार्टी होगा। मतलब समझिए कि लोग थोड़ा कम खुश होते हैं लड़की में। इसी सोच को बदलने के लिए, इसी और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। नहीं, लड़कियों को आप बर्डन ना समझें, इसके लिए सरकार भी आपसे हाथ कर सकते हैं, कंधे पे कंधे, हाथ पे कंधे पे एक कंधा मिलाकर आपका साथ देगी। तो देखिए, 6,000 रुपया प्रति माह सरकार कहाँ जमा करेगी? लक्ष्मी योजना निधि में जमा करेगी 5 साल तक के लिए। 5 साल तक के लिए प्रति माह, समझ सकते हैं कितनी राशि जमा हो जाएगी प्रति माह। अगर 6,000 जमा करेंगे सरकार,
तो आपका एक साल में कितना हो गया 60,000। एक साल में कितनी राशि जमा हो जाती है 60,000। और यहाँ पर 5 साल के लिए होगा तो मल्टीप्लाई 5 यानी 3 लाख इस लक्ष्मी योजना निधि में बच्ची के नाम से जमा हो जाता है। इससे क्या होगा, बच्ची का आगे का जो करियर है बनाने में बहुत मदद मिलता है। तो लक्ष्मी लाडली योजना बहुत ही सफल योजना है और बहुत ही फायदेमंद योजना है बच्चियों के लिए विशेषकर। तो लक्ष्मी लाडली योजना हो गया। अगला लाडो अभियान। लाडो अभियान क्या है, ये लाडो अभियान है बाल विवाह को रोकने के लिए। आपसे पूछा जाएगा लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना। 2013 से योजना आरंभ की गई है। इस योजना के कार्य को देखते हुए 2016 में इसे योजना को इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड किस योजना को मिला है, तो लाडो योजना को मिला, लाडो अभियान को मिला। 2013 में आरंभ हुआ। तो बाल विवाह को रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निकाह योजना। मुख्यमंत्री निकाह योजना नाम से स्पष्ट है, निकाह कहाँ पे होता है, मुस्लिमों में। ये योजना मुस्लिमों के लिए है। इससे आरंभ कब किया गया, 2012 में। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार के मुस्लिम, है ना, गरीब परिवार के मुस्लिम बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मुस्लिम, बीपीएल जो जिनका कि लाल कार्ड है, समझिए लाल कार्ड वाले लोगों जो मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं, उनके घर के विवाह योग्य कन्या या कोई विधवा हो या कोई परित्यक्त जिनका त्याग कर दिया होगा या तलाक दे दिया होगा कि निकाह हेतु राज्य सरकार 25,000 की आर्थिक सहायता देती है। यानी जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 दी जाती है विवाह के समय, यहाँ पर विधवाओं का विवाह अगर होता है, परित्यक्त का विवाह होता है और विवाह योग्य अगर कोई कन्या भी वैसे जनरल भी है मुस्लिम परिवार में, तो उनके विवाह के समय बीपीएल परिवार के मुस्लिम लोगों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये मुख्यमंत्री निकाह योजना था। अब है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है, नाम से स्पष्ट है, जननी यानी जनन करना, यानी प्रसव से संबंधित बात होगी यहाँ पे, है ना, प्रेगनेंसी से संबंधित बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही बात है। इस योजना का आरंभ 2013 में किया गया था और केंद्र सरकार के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना ऐसी योजना है जो सिर्फ राज्य सरकार की नहीं है बल्कि इसमें केंद्र का सहयोग है। तो जननी सुरक्षा योजना किसके सहयोग से चलती है, केंद्र सरकार के सहयोग से। इसमें क्या होता है, प्रसव के समय कहता संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए योजना आरंभ की गई। यानी संस्थागत प्रसव से तात्पर्य है कि बच्चे का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में ही हो। पहले के ज़माने में क्या होता है, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी और इससे जच्चा और बच्चा कह सकते हैं, माँ और बच्चे दोनों को खतरा बना रहता था और कभी कभी वो मृत्यु के गाल में भी समा जाते थे। इन सब को रोकने के लिए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को, जननी सुरक्षा योजना को आरंभ किया गया ताकि जननी जो जन्म देने वाली है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो प्रसव के समय संस्थागत प्रसव के लिए महिला को 1400 रुपया, ना 1400 रुपया दिया जाता है। और ये कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 और 1,000 रुपया शहरी क्षेत्रों के लिए महिलाओं को दिए जाते हैं। यानी कोई अगर प्रसूति महिला है जिनका कि प्रसव हुआ ग्रामीण क्षेत्र में और किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अगर प्रसव कराया गया, संस्थागत प्रसव हुआ, तो उसे 1400 रुपया दिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव होने पर महिला को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रेरक भी होते हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी लेडीज होती है, विशेषकर इसे स्थानीय भाषा में कहीं कहीं सहिया भी कहा जाता है। ये जो सहिया दीदी लोग होती हैं, ये इनको प्रेरक कहा जाता है। ये लोगों को प्रेरित करती है कि आप घर में इस स्थिति में ना रखें, अस्पताल में भर्ती करें, वहीं पर बच्चा होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। यानी ये प्रेरित करती है। इन प्रेरक को, ऐसे प्रेरक जिनके माध्यम से कोई महिला अस्पताल में एडमिट होती है, तो उस प्रेरक को भी 600 रुपया दिए जाते हैं प्रति प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति प्रसव 200 रुपया दिए जाते हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उन्हें अस्पताल तक लाना, उनको मोटिवेट करना आसान, लेकिन ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करना मुश्किल होता है, उसे अस्पताल तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, टफ काम होता है। इसलिए ग्रामीण के प्रेरकों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, 600, जबकि शहरी क्षेत्रों को सिर्फ 200 रुपया दिए जाते हैं। तो ये था साथियों आज का इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्लास, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं को देखा। आगे फिर एक क्लास होगी इस पर, जिसमें हम और अन्य योजनाओं के बारे में देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आया करता है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से याद रखें, हो सके तो आप नोट डाउन कर लें।
काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से प्रश्न आपके सीधे लड़ने की संभावना रहती है, योजना से प्रश्न आता ही आता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियोस की क्लासेस और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर अपने कर सकते हैं, अनुसार अपने आवश्यकता के अनुसार से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।